सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज रिवीजन क्लास में एक्सरसाइज नंबर 7.1 यानी चैप्टर 7 वर्ग समीकरण का अध्ययन आज आप करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आपको इससे फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू √18 और √18 को हम कह सकते हैं 3√2। और वो कैसे, अगर हम रूट ऐसे नोट करते हैं 18 के प्राइम फैक्टर कर देते हैं तो 2 × 3 × 3, 3 तक का 9 दूनी 18, इसका पेयर बन जाता है। तो इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 3√2। x की वैल्यू मिल गई 3√2। अब ये कह रहा है कि इसकी जांच भी कीजिए। तो जांच करने का मतलब है कि अगर हम जांच एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18, अगर हम x की वैल्यू को x स्क्वायर की जगह पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो जाना चाहिए। तो x की वैल्यू है 3√2 होल हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू 18। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 या 9 × 2 इज इक्वल टू 18 और 18 इज इक्वल टू 18। इट इज योर आंसर। तो आपने जांच भी कर ली। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर, सेकेंड पार्ट है इसका, एक्स स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सेकेंड, एक्स स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो एक्स इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू √5 × 5। 25 के प्राइम फैक्टर कर दिया और पेयर बना दिया। पेयर से 1 मेंबर को बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा 5। वैसे पेयर से रूट से बाहर आने वाला नंबर प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो x की वैल्यू मिल गई ±5। जांच करें इसकी। तो जांच में एक क्वेश्चन था x स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू है हमारे पास ±5 होल ऑफ स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 रहेगा और -5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 ही होगा। तो 25 - 25 इज इक्वल टू 0 और 0 इज इक्वल टू 0। इसका थर्ड पार्ट है में है x/2 2/x इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हमको एलसीएम लेना होगा। तो 2x एलसीएम हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे x रह जाएगा, x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस इससे x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल, 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इज इक्वल टू 0। तो हो गया x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू √2 × 2। पेयर फाइंड कर लिया इज इक्वल टू ±2। जांच भी कर लें। तो जांच में है x/2 यानी x/2 - 2/x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2 है तो 2/2 - 2/2
इक्वल है इसलिए 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है आंसर एकदम राइट है। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के और जो पार्ट हैं उनको भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट और देख लीजिए। 9th पार्ट इसमें लिखा हुआ है x स्क्वायर अपान 4 इज इक्वल टू 39। x स्क्वायर अपान 4 इज इक्वल टू 9। अपान 1 करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 का x स्क्वायर से तो x स्क्वायर हो गया, 4 इंटू 9 36 हो गया। x इज इक्वल टू रूट 36। अब रूट 36 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो हो सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 2 का पेयर फाइंड कर लेंगे और पेयर से 1 मेंबर को बाहर निकाल देंगे तो हो गया 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अब अगर इसकी जांच करना है तो x स्क्वायर अपान जांच 4 इज इक्वल टू 9 तो x की वैल्यू है 6 का स्क्वायर अपान 4 इज इक्वल टू 9। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 अपान 4 इज इक्वल टू 9। 4 से कैंसिल कर देंगे तो 9 इज इक्वल टू 9। इट इज योर आंसर। इसका मतलब है ये राइट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। फर्स्ट पार्ट है x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं तब आपको पहले तो इनको ऑर्डर में लिखना होता है, यानी असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर में नोट करते हैं। तो x की घात 2 है, इसमें x है, ये फ्री नंबर है, इसलिए इसका मतलब है कि ये एकदम ऑर्डर में नोट है। ऑर्डर में नोट करने के बाद फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इनका प्रोडक्ट नोट करते हैं। तो 32x स्क्वायर हो गया। पहले और तीसरे पद का गुणा करते हैं और 2 लिख लेते हैं। अब हमको इसके ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए, 2 टुकड़े हमको ऐसे चाहिए जिनको जोड़ने या घटाने पर 18 हो जाए, लेकिन अगर उनका मल्टीप्लाई करें तो 32x स्क्वायर हो जाए। वैसे तो इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, लेकिन हमें मालूम हो गया कि 16 2 जा 32 होता है। तो एक 16 और एक 2 अगर इनको ऐड करते हैं तो 16 और 2 18 मिल जाता है। और x दोनों के साथ सबमिट कर लेते हैं तो 16x और 2x इन दोनों को ऐड करते हैं तो मिड टर्म मिल रहा है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो x स्क्वायर और प्लस 16x प्लस 2x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब हमारे लिए ये बेकार हो गया। ये तो केवल हमको मिड टर्म के 2 पार्ट्स करने के लिए ही था, यानी इस 18 को 2 भागों में बांटना था और इसमें 3 पद थे, अब हमको 4 पद करने थे। तो अब पहले और दूसरे में कॉमन लेंगे और तीसरे और चौथे में कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचेगा वो सेम ही आना चाहिए। तो इन दोनों में ओनली x कॉमन है तो x बाहर निकाल देंगे। x से इसको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर को तो x रह जाएगा, और प्लस x से 16 को डिवाइड करेंगे तो 16x से x कैंसिल हो जाएगा, 16 रह जाएगा। प्लस इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है दोनों में, तो प्लस 2
अब 2 से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो x रह जाएगा, और प्लस 2 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 16 रह जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस 16 सेकेंड ब्रैकेट अभी कॉमन नोट किया है, तो ये जो बाहर है ये x प्लस 2 दोनों एक ही ब्रैकेट में आ जाएंगे। इस प्रकार से x की वैल्यू फाइंड करना है तो x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 16। सेकेंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। x की दोनों वैल्यू मिल गई। इसी प्रकार से नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14। इधर देखिए x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसके प्राइम फैक्टर करने हैं तो इसमें भी ये ऑर्डर में ही नोट है, हमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके दूर लिखना रहता है। तो ये हो गया 14x स्क्वायर, और जब प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, जैसे पॉजिटिव आ गया तो इसके जो 2 पार्ट्स होंगे वो दोनों पार्ट या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव हो जाए। तो ये पॉजिटिव है इसलिए दोनों पॉजिटिव रखने हैं या दोनों निगेटिव रखने हैं। अब कब दोनों निगेटिव रहेंगे, कब दोनों पॉजिटिव रहेंगे? अंश मिश्रा फ्रॉम क्लास 9T1 कम टू रिसेप्शन। अगर मिड टर्म आपका निगेटिव है तो इसके दोनों पार्ट जो मिलेंगे वो माइनस में होंगे। अगर मिड टर्म पॉजिटिव है तो इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो दोनों पॉजिटिव ही होंगे। तो आप दोनों निगेटिव रखने हैं। 14 के हमें फैक्टर करने हैं, 2 इंटू 7 तो 7 एंड 2 ये 2 मिलेंगे। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 14 मिल जाएगा। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो माइनस का 9x मिल सकता है, तो दोनों निगेटिव कर दिए जाएं और x दोनों के साथ और सबमिट कर दिया जाए तो हमको दोनों पार्ट मिल होगा। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x कॉमन फैक्टर है, इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 7 माइनस 2 कॉमन है तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अभी 0 के इक्वल करना है तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 7। x minus 2 is equals to 0, then x is equals to 2. It is your answer. तो इस प्रकार से हम इनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई ऐसा देखते हैं जिसमें प्रोडक्ट निगेटिव आता है। तो इसका 2 नंबर का एक पार्ट और देखेंगे है 15x स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट है 15x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। फिफ्थ पार्ट है 15x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 8। 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने के लिए फिर से वही सिस्टम, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, यानी प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। तो 15 और 8 गया 120, बट माइनस में आ जाएगा ये x स्क्वायर। 15 8 120 यानी 120, लेकिन ये माइनस का है इसलिए ये निगेटिव आता है। ये निगेटिव, जब प्रोडक्ट निगेटिव आता है तब क्या होता है, जब प्रोडक्ट निगेटिव आएगा तब इसके जो 2 पार्ट मिलेंगे वो 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव। लेकिन अब दोनों पार्ट्स में से एक ग्रेटर होगा और एक स्मॉलर होगा, तो कौन सा निगेटिव रखेंगे कौन सा पॉजिटिव रखेंगे? तो ग्रेटर वाले का साइन वो साइन होता है जो मिड टर्म का साइन होता है। मिड टर्म अगर आपका पॉजिटिव है तो जो ग्रेटर पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, स्मॉलर पार्ट निगेटिव होगा। तो इसके हमको 2 पार्ट करने हैं, तो 10 एंड 12, 10
12 एंड 10, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 120 मिल जाता है। और अगर इनको हम सब ऐड करते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा और इसको नेगेटिव कर देते हैं, क्योंकि 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रहना है। और हमने भी बताया कि ग्रेटर वाले का साइन होता है, जो मिड टर्म का साइन होता है, ग्रेटर आपका 12 है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। दोनों के साथ x और सबमिट करते हैं, चूंकि x स्क्वायर था, हो गया 15x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये बेकार हो गया, केवल इसके 2 पार्ट्स करने के लिए ही हमें ये जरूरत थी। अब देखें 15x स्क्वायर एंड 12x में से क्या कॉमन फैक्टर है, 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं और x, तो 3x कॉमन फैक्टर मिल गया। 3x से डिवाइड करेंगे इसको तो होगा 5, 3 से 15 को डिवाइड किया 5 हो गया, और x से x स्क्वायर तो x, और प्लस x से x कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12, माइनस क्या होगा 2, तो 2 कॉमन वो करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 10 तो 5 हो गया, और x इससे इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, 2 से 8 को 4 हो गया इक्वल टू 0। चेक कर लें क्या ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया है वो दोनों में सेम है, 5x प्लस 4 5x प्लस 4, इसका मतलब है ये एकदम राइट है। तो होगा 5x प्लस 4 और सेकेंड ब्रैकेट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 5x plus 4 is equal to 0, then 5x is equal to minus 4, x is equal to minus 4 upon 5. Second, 3x minus 2 is equal to 0, then 3x is equal to 2, x is equal to 2 by 3. It is your answer.